हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सबको पता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में होते हैं। एप्पल कहीं और होगा, है ना, एप्पल प्लांट कहीं और होगा, मैंगो प्लांट कहीं और होगा। क्लियर, हर जगह सारे प्लांट्स नहीं होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। उनकी शेप डिफरेंट होती है। किसी का ट्रंक बड़ा होता है, किसी का ट्रंक छोटा होता है, या किसी का स्टेम छोटा होता है, किसी का स्टेम मोटा होता है। क्लियर। दे ग्रो इन लैंड एंड इन वाटर। कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं वो? लैंड और वाटर में। जैसे आपका लोटस हो गया, वाटर में ना, लैंड पे मैंगो ट्री करता है। मोस्ट प्लांट्स वेयर ग्रीन लीव्स। ज्यादातर प्लांट्स के पास कैसी लीव्स होती है? ग्रीन लीव्स होती है। तो इतनी चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावर मतलब क्या होता है? मतलब एक पार्ट होता है ना, प्लांट का एक पार्ट होता है। तो जिस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं उसको हम कह सकते हैं वो एक फ्लावरिंग प्लांट है। प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स जिसके पास फ्लावर्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। तो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड्स से। किससे रिप्रोड्यूस होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स? सीड्स से। फ्लावर के अंदर इनका सीड होता है। अगर उस सीड को आप मिट्टी में दबा दो, मिट्टी में सो कर दो, तो क्या होगा? एक प्लांट निकल आएगा। क्लियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब अलग अलग टाइप पढ़ लेते हैं प्लांट्स के, किस किस टाइप में इनको डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग प्लांट्स को। तो सबसे पहला होता है ट्रीज। तो ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ट्री कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव अ थिक एंड ब्राउन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। तो इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है। स्टेम मतलब जो नीचे का पार्ट होता है, जो तना होता है, जिसके ऊपर जो आपका प्लांट है या ट्री है वो खड़ा होता है। तो जो प्लांट होते हैं छोटे होते हैं, उनमें तो हम उनको स्टेम बोलते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, कितना बड़ा हो गया ना, तो उसका जो स्टेम है उसको हम ट्रंक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रंक। तो ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स। ट्रीज की काफी ब्रांचेस होती है, काफी सारी पत्तियां होती है इनके ऊपर। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। बनियन एंड नीम आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। तो बनियन ट्री और नीम ट्री जो है वो एग्जांपल्स है। मैंगो ट्री भी आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर। सेकेंड होते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर वुडी एंड बुशी प्लांट्स। तो कैसे होते हैं? वुडी प्लांट्स होते हैं, वुड होता है बहुत सारा। जैसे आपने रोज प्लांट देखा होगा ना, उसका स्टेम पतला होता है काफी, लेकिन वुड बहुत ज्यादा होती है उसमें। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो कुछ ही साल वो जिंदा रहते हैं। जैसे रोज प्लांट हो गया आपका, हिबिस्कस हो गया, बोगनविलिया हो गया। तो ये सब कैसे एग्जाम्पल है? किस चीज के एग्जाम्पल है? श्रब के एग्जाम्पल है। तो श्रब को कैसे पहचानोगे? उनका जो स्टेम है वो पतला होगा और बहुत वुडी होगा, ठीक है, लेकिन हार्ड स्टेम होगा उनका भी। तीसरा होता है हर्ब्स। हर्ब्स आर टेंडर प्लांट्स विद मेडिसिनल वैल्यूज। तो हर्ब्स क्या होते हैं? वो बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, टेंडर होते हैं बहुत। क्लियर। दे हैव सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन स्टेम। तो उनका बहुत सॉफ्ट और बहुत पतला स्टेम होता है। दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ ही दिन के लिए जिंदा रहते हैं। मिंट एंड कोरिएंडर आर एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। या आप ग्रास भी बोल सकते हो। ग्रास भी क्या है? एक हर्ब है। आपने देखा होगा ग्रास का जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, वो एकदम मुड़ जाती है, आप टच भी करते हो, है ना। तो उनको क्या बोल देते हैं? हर्ब्स बोल देते हैं। पुदीना आप घर में खाते हो, है ना, वो भी क्या है? वो भी आपका हर्ब है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब दो और कैटेगरी है, क्लाइंबर्स की और क्रीपर्स की। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? इनके फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, मतलब इनका तना फ्लेक्सिबल होता है, घूम सकता है ना। तो क्या होता है? आपने देखा होगा बेल होती है बहुत सारी। क्या करते हो बेल में? बेल में आप एक डंडा लगाते हो तो क्या होता है? वो उस डंडे के ऊपर चढ़ जाती है ऊपर तक, है ना। तो उन्हीं को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। जिसकी बेल होती है उन्हीं को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ बेल टाइप ऐसे होते हैं जो ऊपर नहीं चढ़ पाते, जिनके ऊपर बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना। वो क्या है? वो है क्रीपर्स। क्या है? क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स कौन थे? जो डंडे के ऊपर चढ़ सकते थे आराम से, सपोर्ट चाहिए थी जिनको चढ़ने के लिए, फ्लेक्सिबल स्टेम था। तो जैसे मनी प्लांट हो गया आपका, है ना, पी प्लांट हो गया, ठीक है। ऐसे ही पंपकिन और वाटरमेलन है, बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाते, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं।
फ्लावरिंग प्लांट्स क्या थे, जिनके ऊपर फ्लावर्स आते थे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हो गए, जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं। ठीक है, प्लांट्स दैट डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ। तो कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा पुराने प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर। दे ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स से ग्रो होते हैं। जैसे फर्न हो गया, हॉस्टेल हो गया, मॉस होगी, काई है ना, मशरूम हो गया, मशरूम पे भी कोई आपका फ्लावर नहीं होता, एल्गी हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको एग्जांपल्स थोड़े याद रखने हैं। प्लांट हैबिट्स, प्लांट हैबिट के बारे में बात करते हैं। द सराउंडिंग इन विच प्लांट लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सॉरी, प्लांट हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। द सराउंडिंग इन विच प्लांट्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, जैसे हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। कोई एक एनिमल है वो अपनी सराउंडिंग में रहता है तो उसका हैबिटेट है। ऐसे ही प्लांट्स का भी एक हैबिटेट होता है जहां वो रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जो प्लांट्स है वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर एक प्लांट बढ़ रहा है और उसके ऊपर कोई छत आ गई, क्लियर, एक प्लांट बड़ा होता जा रहा है, उसके ऊपर कोई छत आ गई, तो उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अडेप्ट कर लिया, उसे पता चल गया कि ऊपर कुछ है तो जो ऊपर जाना नहीं है, और तो उसने अडेप्ट कर लिया। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। उसने चेंज कर लिया बेसिकली। प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स, ऑन हिल्स, इन डेजर्ट, इन वाटर एक्सेट्रा। तो प्लांट हर जगह आपके ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होते हैं, लैंड के ऊपर, क्योंकि वहां पे मिट्टी होती है, पानी अच्छे से अवेलेबल होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स लाइक बनियान ग्रो इन प्लेन्स। प्लेन्स मतलब जैसे हमारा एरिया है। दीज प्लेन्स हैव दीज प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स। इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। दे होल्ड ऑन टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो रूट्स की हेल्प से सॉइल को जकड़ लेते हैं जिससे गिरते नहीं। सेकंड टाइप आता है डेजर्ट प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखे थे जो प्लेन्स में उगते थे या लैंड पे उगते थे। डेजर्ट प्लांट जो डेजर्ट में उगेंगे, है ना। दिस प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर वाटर। तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, डेजर्ट में पानी नहीं होता। सपोज करो प्लांट को 2 महीने 1 महीने बाद पानी मिला तो एक साथ इकट्ठा कर लेगा। अब अगर आपके घर में भी 10-10 दिन बाद पानी आए, है ना, तो आप क्या करोगे, 10 दिन का पानी एक साथ इकट्ठा करके रख लोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर 10 दिन बाद इकट्ठा कर लोगे, ऐसे ही करोगे, है ना। तो ऐसे ही डेजर्ट प्लांट्स भी करते हैं, वो अपना पानी जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। दे हैव फ्यू और नो लीव्स। उनके पास लीव्स नहीं होती है या बहुत कम लीव्स होती है। सेवरल प्लांट्स हैव स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स एंड टू स्टॉप लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देम। तो कुछ प्लांट्स के पास कांटे होते हैं जिससे एनिमल्स उसको खा ना सके। पहले ही पानी नहीं है उसके पास, पहले ही खाना नहीं है, और उसी को कोई खा दे तो कैसे काम चलेगा ना। प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। तो कैक्टस के बारे में तो सभी ने सुना होगा, कांटे वाला प्लांट होता है। तो कहाँ ग्रो करते हो, डेजर्ट में। कैक्टस प्लांट्स हैव लीव्स रिड्यूस्ड to spines and a green fleshy stem because of high temperature and storage of water. Desert plants store water, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। Plants like pine and spruce grow on hill station. तो pine plant हो गया, ये spruce हो गया, वो कहाँ होते हैं, वो hill stations पे होते हैं। These plants are called conifers। क्या बोलते हैं इनको, conifers। जो हिल स्टेशंस पे होंगे हमने देखा, जो प्लेन्स में होंगे उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला, जो डेजर्ट में होंगे उनको डेजर्ट प्लांट बोला, जो हिल स्टेशंस पे होंगे उनको कॉनिफर्स बोलेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। और चौथी कैटेगरी कौन सी होगी, एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी के अंदर होंगे, जैसे लोटस होता है ना। लोटस कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्वेटिक प्लांट। तो 4 कैटेगरी हमने देख ली कौन कौन सी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, कॉनिफर्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जो है लोटस हो गया, सीवीड्स हो गए, हाइड्रिला हो गया और कैल्प्स हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के। तो एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लेना। अब अगला जो टॉपिक आता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना प्लांट्स जो है वो खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो जो भी ग्रीन प्लांट होगा वो अपना खाना खुद बना लेगा। द लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। अब बनता क्या है खाना, लीव्स के अंदर। तो लीव्स को क्या बोल दिया प्लांट की, किचन। द ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल।
तो जो ग्रीन लीव्स होती है, जो भी पार्ट आपको ग्रीन दिख रहा है प्लांट का, तो उनके अंदर समझ के चलो कि एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर किस वजह से होता है पेड़ों का? क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, लीव्स यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सनलाइट टू मेक फूड। तो क्या होता है, फूड बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रोक के रख लेता है, ठीक है। फिर जो लीव्स होती है वो यूज करती है पानी को, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, उस गैस को प्लस वाटर को मिलके कंबाइन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और अपना खाना बना देता है, अपना खाना बना देता है। मतलब सनलाइट ऐसे कैटलिस्ट रिएक्ट करता है, मतलब सनलाइट उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वाटर के साथ, और सनलाइट क्या होती है, सनलाइट ट्रैप हो रखी होती है ऑलरेडी क्लोरोफिल की वजह से, और खाना बन जाता है। इसी खाने बनाने की प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है उसको? फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो अगर कोई पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप बता देना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर? प्लांट्स गिव अस फूड। तो प्लांट क्या करते हैं, हमें खाना देते हैं। प्लांट स्टोर द फूड दे मेक, जो खाना बनाते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। द प्लांट्स वी ईट आर सीरियल क्रॉप्स, fruits, vegetables, etc. We eat cereal such as wheat, rice, maize, etc. We eat pulses such as rajma, bean, etc. तो आप देख रहे हो सीरियल्स खाते हैं। कौन कौन से सीरियल खाते हैं? व्हीट, राइस, मेज सब खाते हैं। पल्सेस में कौन कौन सी पल्सेस खाते हैं? राजमा खाते हैं, बीन खाते हैं, और भी बहुत सारी पल्सेस है। वीट वेजिटेबल्स, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स भी खाते हैं। वीट फ्रूट सच एज एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा, एप्पल मैंगो भी खाते हैं, है ना। नट्स, है ना, नट्स भी खाते हैं, नट्स लाइक कैशू नट, बादाम, पिस्ता, वो सब खाते हैं। कहाँ से आता है वो सब? प्लांट से ही तो आते हैं। एंड बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी, कॉफी और टी भी कहाँ से आती है? प्लांट से। वी गेट स्पाइसेस सच एज पेपर एंड क्लॉव्स फ्रॉम प्लांट्स, स्पाइसेस भी हमें वहीं से मिलते हैं, मसाले भी वहीं से मिलते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन कुकिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स, कुकिंग ऑयल जो आपका होता है ना, सनफ्लावर ऑयल हो गया या कुछ भी हो गया, आपको सारे ऑयल कहाँ से मिलते हैं आपको, जिससे आप खाना बनाते हो, पराठे बनवाते हो? कुकिंग ऑयल मिलते हैं आपको प्लांट से ही। क्लियर? जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस मेडिसिन, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। यूकेलिप्टिस हो गया, जैसे क्विनाइन हो गया, नीम प्लांट हो गया, काफी ज्यादा हर्बल माना जाता है, तुलसी हो गई। क्लियर? तो ये सब क्या है, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सोचो क्या होगा, है ना। प्लांट्स लाइक कॉटन प्लांट्स, कोकोनट प्लांट एंड जूट प्लांट्स गिव अस फाइबर। तो कॉटन मिलती है हमें, फाइबर मिलता है हमें किससे? प्लांट से। फाइबर मतलब जिससे हम कपड़े वगैरह बना लेते हैं। प्लांट्स दैट हैव स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में कहां से बनते हैं? प्लांट से। रबर प्लांट गिव्स लेटेक्स दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर। रबर प्लांट रबड़ बनाने में काम आता है। रबड़ कहाँ काम आती है? फिर टायर्स बनाने में, इरेजर्स बनाने में, एक्सेट्रा। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस टिम्बर। टिम्बर मतलब वुड वगैरह प्रोवाइड करती है, किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और गम बनाने के लिए, है ना। जो आपका फेविकॉल हो गया, इस टाइप के गम्स आते हैं जो। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। इवन प्लांट्स जो होते हैं वो शेल्टर भी देते हैं, घर भी देते हैं। किनको? एनिमल्स को और चिड़िया को। आपने देखा होगा अक्सर कर चिड़िया क्या करती है? घोंसला बना लेती है अपना, कहाँ पे? पेड़ के ऊपर। दे गिव आउट ऑक्सीजन विच क्लीन्स द एयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी एटमोस्फेयर है, जो हमारी एयर अराउंड अस है, वो क्या हो जाती है? वो प्योरीफाई हो जाती है। क्लियर? तो ये देखो, ये सब कुछ किससे बना है? ये सब कुछ आपका ट्रीज या फिर प्लांट से बना हुआ है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। आपको बैक एक्सरसाइजेस की कंप्लीट करनी है। थैंक यू।